आपको देखने के बाद मुझे बोलना पड़े कि इस लड़का को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा आप समय लाइए कि हमें गर्व से बोलना पड़े कि यार मेरा स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे इस पे गर्व है। ऐसा काम मत कर देना कि पता चलेगा कि हमें बोलना पड़ेगा पहचानते नहीं। तो इतना उम्मीद है कि एक चीज मुझे याद आ गई, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, बताएंगे उसके बाद। मुझे पता है कि सारे बच्चे इन चीजों को अच्छा से नहीं ले रहा है, लेकिन जो अच्छा से ले रहा है उसके ऊपर बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बेहतर करेगा। एक आदमी को तो ऐसे होता ही है, देख रहा है एक लड़का आ रहा है, एक लड़का जा रहा है, तो पांचों उंगली बराबर नहीं है, अपना अपना। देखिए जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, ये सीख लेके जाइएगा। और इसी चीज के ऊपर आज तक हम डटे हुए हैं, और हम ही नहीं, इवन दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, इसी मंत्र से। वो मंत्र क्या कहता है कि भाई किसी भी काम में आपकी ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ईमानदारी का मतलब यहाँ से भी है कि आपका कैरेक्टर एकदम बिल्कुल वाइट होना चाहिए। बिकॉज यू नो हेल्दी मे बी रिक्यूपेड इफ इट इज लॉस्ट, मनी मे बी रिगेन इफ इट इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। अगर कैरेक्टर आपका ब्लैक हो जाता है, कैरेक्टर यदि आपका व्हाइट नहीं है, तो यकीन मानो आप किसी काम में कामयाब भी हो गए हैं तो कुछ दिनों के बाद आप पीछे घिसक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए चरित्र जो है ना, चरित्रवान बनना जरूरी है, सबसे बड़ा मायने है। और छात्र जीवन में चरित्रवान बनना एक जो है, क्या बोलते हो, चरित्रवान बनना एक कठिन कदम है, कठिन कदम है। इस चीजों को लोग सही से ये नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इसके ऊपर कमांड कर लिया वही जीवन में आगे बढ़ता है। देखो यथार्थ घटना मैं आपको बताता हूँ, और हमारे इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे हनुमान जी को सारे लोग पूछते हैं, हनुमान जी शंकर के अवतार है ना, उसने पूरा जीवन क्या हुआ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। देखो कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप शादी विवाह नहीं करोगे, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो आज हनुमान जी को पूजा जाते हैं उनकी कैरेक्टर की वजह। आप महाभारत देखे होंगे, भीष्म पितामह को हर लोग जानते हैं। भीष्म पितामह इसलिए जाना जाता है वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए, और प्रतिज्ञा लेने के लिए जाना नहीं जाता, प्रतिज्ञा लेके बनाया, इसीलिए भीष्म पितामह नाम पड़ गया। उसकी कैरेक्टर कितना गजब का था, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और किसी कभी भी किसी दिमाग में इस प्रकार की अलग प्रकार की सोच नहीं है। आप रामायण देखे होंगे, एक सीन आता है, अंतिम सीन, जब राम जी रावण का वध कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे स्टोरी को माइंड में जरूर लेके जाइएगा, बहुत आपको काम करेगा। होता क्या है कि जब राम जी रावण का वध करते हैं, जब भू पे धरा किष्किंधर, इट मीन्स ये कि जब वध होता है और रावण गिरता है धरती के ऊपर, अब वो अंतिम उनकी सांसें चल रही है, वो मरने वाला है। तो राम जी पता है लक्ष्मण जी को सलाह देता है कि जाओ रावण से जाओ, कुछ सीख के आओ। तो ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ के अनुसार मानना है कि लक्ष्मण जी बड़ा ही एक घमंडी टाइप के व्यक्तित्व था उनका। मतलब वो बोले कि एक जो मेरा शत्रु है मैं उससे सीखने के लिए जाऊं, पता नहीं भैया मेरे को कहाँ भेज रहे हैं। जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है उससे बोलना है कि जा सीख के आओ। तो भाई भैया का बात मानना था, वो रावण के पास गया, और वो घमंड के कारण रावण के पैर के नीचे नहीं, उसके सिर के नीचे खड़ा हो गया। बोला रावण तू मर रहा है, बता दे मुझे, कुछ सिखा दे मुझे, अब तुम तो मर ही रहा है। घमंड से बोलता है, रावण तुम मुझे कुछ सिखा दे, अब तो तुम ऊपर जा ही रहा है। घमंड से सीखने के लोग जाते हैं तो पैर के नीचे आता है, वो चला गया सर के नीचे कि रावण कुछ सिखा दे, तुम तो मरने ही वाला है। अब रावण बोला कि देख मैं तुमको क्या सिखाऊंगा, मैं तो मरने ही वाला हूँ। इतना रावण बोलता है, देख तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दे, बस मैं वही चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोलता है मुझे प्रश्न का जवाब नहीं आता है। बोला कि नहीं तुम इस प्रश्न का जवाब दो, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। लक्ष्मण बोला ठीक है भाई पूछो। रावण ने बोला कि देख मैं तुमसे वंश में नहीं बड़ा हूँ, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण। रावण ब्राह्मण था। रावण बताया लक्ष्मण को कि तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण। ध्यान से प्रश्न को समझना, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, मैं तुमसे वंश में ही बड़ा हूँ, मैं चारों वेद का ज्ञाता हूँ, मुझे पूरा ग्रंथ आता है, मेरे पांडित्य से पूरा ब्रह्मांड जानता है कि मुझे कितना जो ज्ञान है, तुम्हारे तुलना में मुझे कितना ज्ञान है, चारों वेद का ज्ञाता हूँ तुम्हारे तुलना में। रावण ये बोल रहा है। इसके अलावा मेरी शक्ति के बारे में सब जानता है, मेरे जो है सेना में कितने शक्तिशाली सब योद्धा है, जो देवता को हरा दिया है, देवता को अपने बस में रखा है, ग्रह नक्षत्र हमारे यहाँ जो है नौकर की तरह काम करता है, बंदी बना के रखे हैं। लेकिन एक बात तुम बता दे आज मुझे, एक बात तुम बता दे आज मुझे
कि तुम दोनों भाई थारा बनवासी, लेकिन अंततः तुम दोनों भाई से मैं क्यों हार गया और आज मृत्यु की सैया पे क्यों पड़े, मैं क्यों मर रहा हूँ अभी, क्यों तुम दोनों भाई से हार गया मैं, ये मुझे बता दो। लक्ष्मण से पूछा। अब लक्ष्मण कुछ देर सोचा, बोला कि मुझे इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है। सब बोला मुझे इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है। रावण बोला अब सुन इस प्रश्न का जवाब। क्या है इस प्रश्न का जवाब? बोला कि मैंने जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, एक गलती किया ना जिस कारण उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो गलती क्या, ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो आज की जो मैडर्निंग दुनिया है, पागलों वाली जो दुनिया है ना, इससे बचना होगा, तब इतिहास बना सकते हैं आप, नहीं तो कभी नहीं बन सकता है। आप आधा रास्ता जाएंगे फिर उधर के आ जाएंगे। तो रावण जवाब देता है कि बस एक ही गलती के कारण आज मेरी ये स्थिति है। इतना ताकतवर इंसान, इतनी बड़ी सेना, इतना राजपाट, लंका का सोना, चारों वेद का ज्ञाता, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, जिसके यहाँ देवता जो है दास बना हुआ है, और आज मृत्यु की सैया पे लटा है, जो तुम्हारे दोनों वनवासी के भाई से हार गया, आज मृत्यु के निकट है। तो एक ही चीज है इसके बीच में, एक ही गलती मैंने किया। तो क्या गलती? मैं चरित्रहीन और तुम ठारा चरित्रवान। ध्यान से समझना, मैं चरित्रहीन और तुम ठारा चरित्रवान, इसीलिए जो है बस इसी का फासला है, जिस कारण मैं आज मृत्यु के सैया पे लेटा हूँ और तुम जीत गया। मतलब लक्ष्मण जी 14 वर्ष अपनी वाइफ उर्मिला से अलग रहा, और रावण एक गलती करी थी, उन्होंने सीता जी को, पराई स्त्री को सिर्फ हर लिया। इतिहास गवाह है कि भाई हरने के अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गलती हुआ पराई स्त्री को हर लिया, उसका कैरेक्टर लूज हो गया, चरित्रहीन बन गया, तो रावण नहीं बचा। और हम लोग कौन सा रावण है भाई, सोच सकते हो। इसीलिए अगर तुम्हारा चरित्र थोड़ा सा भी ढीला हुआ ना, सारा चीज खेल बिगड़ जाएगा, बना बनाया कहानी बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये मेरा शुरू से ही ये चीज रहा है, अगर कोई भटक रहे हो तो इन चीजों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो खैर अब मैं विशेष बात नहीं चाहूँगा, टाइम भी ओवर हो रहा है, और प्लस ज़्यादा मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आपके समकक्ष। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो बनावटी मुस्कान है ना, ये मुस्कान कुछ और खाता है लेकिन अंदर से कुछ और हो रहा है, राइट। इसीलिए आप इस मुस्कानों के पीछे ना जाओ, ये पता नहीं मुस्कान क्या क्या बोल रहा है लेकिन अंदर से कुछ और है ना। लेकिन मैं तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा हूँ, फिर से एक बार बोलूँगा, मुस्कुराओ तुम भी, हमेशा कीप स्माइलिंग, ठीक है। यस सर। इसी के साथ मैं अपने क्लास को खत्म करूँगा, बट एक दो कोर्स आपसे बोलना चाहूँगा। फिर से मैं आप लोग